बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन है कि इससे पहले जो है वो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जब हम दो कंपोनेंट जो है मिक्स करते हैं और उसमें हमने फिर रियल और नॉन रियल सॉल्यूशंस जो है वो पढ़े। उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है वो आए। तो उसमें जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमने आज करना है। एलिवेशन का मतलब जो है वो क्या है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मली जो भी किसी सॉल्वेंट का होता है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है इसका 100 डिग्रीज है। तो जब हम उसको उसमें उसको जो है वो मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे उसका, उसमें कोई सल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो चेंज आएगा, वो थोड़ा जो है वो एलिवेट करेगा, थोड़ा यानी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देखते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले जो है हमने बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा दोबारा जो है वो आपको करवा दूं कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअली किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एक्सटर्नल उसके ऊपर प्रेशर है जो भी है उसको वो ओवरकम करके जो है वहाँ से स्किप करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, फॉर एग्जांपल वाटर ही है। ठीक है, इसके ऊपर हम जब इस बीकर को यहाँ से हीट करेंगे हीट हम जब इसको यहाँ से देंगे, हीट करने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अ, उन वो एनर्जी जो है वो गेन करेंगे। अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हैं तो आफ्टर गेनिंग द एनर्जी ये जो हमारे पास आप कह लें कि इसकी वाटर की जो सरफेस है यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है वन बाय वन स्किप होंगे। ठीक है जी, और ये जब स्किप होंगे यहाँ पे अब ये जो हमारे पास बीकर जो हमने ओपन रखा हुआ है इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जी ये 1 atm होता है जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ से ये जो प्रेशर है 1 atm, इससे जब इस यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर जब इससे ज़्यादा होगा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये हमारा जो नॉर्मल जो प्रेशर है उसके ऊपर हमें पता है कि जो हमारा जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सी पे। 100 डिग्री सी पे ये जो है वो बॉयल होता है और वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट होके निकलता है। अब आ जाए कि जो एलिवेशन है वो अगर हम कहते हैं कि हमने इसको इसमें कोई सल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, वो एलिवेट हो गया। एलिवेशन मींस कि थोड़ा वो ज़्यादा हो गया। अब एलिवेशन जो है ये एलिवेशन जो हुई है ये किस वजह से हुई है, क्योंकि हमने जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के उन उनके जो पैटर्न्स थे वो वाटर मॉलिक्यूल आपस में थे, प्योर वाटर था लेकिन हमने उसमें सल्यूट ऐड कर दिया। अब वो उसका जो है वो आप कह लें कि एक किस्म का उसका जो पैटर्न था मॉलिक्यूल्स का वो चेंज हो गया। सिंपली अगर हम एलिवेशन देखें तो एलिवेशन होता है टेम्परेचर का उसका बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। उसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन ये हो सकती है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके थ्रू वो लिक्विड स्टेबल है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर 100 पे बॉयल कर रहे हैं तो आप 105 पे या 103 पे आपका जाके वो बॉयल होगा या 110 पे होगा। तो
ये हो गई एलिवेशन। दूसरा ये है कि अगर आप ऊपर से उसका प्रेशर जो है इंक्रीज कर दे, जो हम अभी कह रहे हैं कि जी 1 ATM जो है वो प्रेशर यहाँ पे है, तो हम अगर वो प्रेशर 1 ATM जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, वो 2 कर देते हैं, 1.5 करते हैं, तब भी हमें यहाँ से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि मालिक्यूल जो है यहाँ से निकल सके। तो जब भी एलिवेशन की बात होगी तो उसमें हमने ये भी देखना होगा कि वो एलिवेशन क्यों हुई है। तो हमारा जो टॉपिक है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन है। तो इसमें जो एलिवेशन होगी उसमें हमने प्रेशर वगैरह चेंज नहीं करना, वो सारा जो है वो कांस्टेंट होगा। हमने जस्ट ये देखना है कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, अब उस प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं, तो फिर हम दोबारा जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to external pressure, usually 1 atmospheric pressure जो हमारा normal होता है. The addition of non-volatile solute to the solvent lowers its vapor pressure and thereby elevates the boiling point of the solution. लेकिन वेपर प्रेशर जो है ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर जो है वो भी इस वजह से लोअर हो जाता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी एग्जांपल हमने दी थी कि हमारे पास जो पेट्रोल है या इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो नॉन पोलर हैं, वो आप देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा उनमें जो है वेपोरेशन होती है, हम जिसको हम कहते हैं कि वो उड़ जाते हैं। वाटर में जो है ये इतना जो है वो वेपोरेशन उस स्पीड से कह लें कि नहीं होती। तो इसमें ये मैंने बताया था कि हमारे पास क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, और जो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं उनमें जस्ट वॉन्डर वॉल फोर्सेज होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस तरह नहीं होती पोल्स की, जो अपोजिट पोल्स की वजह से होती है, तो इसलिए उनमें जो है वो कम। अब उनका जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है जिनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में रहने नहीं इतनी में अट्रैक्शन होती, तो वो स्किप जो है वो इजीली होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल इजीली स्किप होंगे उतना वो उनका जो प्रेशर है जो वो पर वेपर्स उसके बनेंगे वो ज़्यादा होंगे, उनका प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर जो है अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ गई है, और फिर वो इतनी आसानी से जो है वहाँ से स्किप नहीं हो सकते, तो फिर हमें उनको स्किप करने के लिए डेफिनेटली जो भी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा या उसको एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। तो वेपर प्रेशर कम हुआ, अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब है जो बॉइलिंग पॉइंट था, जो बॉइलिंग टेम्परेचर था, वो इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। ये जो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पीछे किया था, ये उसमें भी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी कि वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह लो होता है। The difference between the boiling point of the solution and the pure solvent is known as the elevation of boiling point of the solution। यानी जो डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल वाटर हमने जैसे अभी कहा कि 100 पे बॉयल होता है, तो आप उसमें कोई सल्यूट ऐड कर देते हैं नॉन वोलाटाइल, तो वो 100 से फॉर एग्जांपल 103 पे जाके जो है फिर बॉयल होता है, जो सोल्यूशन बनता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है ये उसकी एलिवेशन है, फॉर यहाँ पे 3 डिग्रीज का जो डिफरेंस है ये एलिवेशन होगी, यानी 100 से 103 तक वो एलिवेट किया है टेम्परेचर। ओके जी, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है कि आपके सॉल्वेंट की जो नेचर है वो क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट। यानी आपने सॉल्वेंट जो है उसकी नेचर प्लस जो सल्यूट ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जाहिर सी बात है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सल्यूट के जो है वो ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट में, तो इंटरेक्शन जो है वो उतने ही जो है वो आप कह लें कि सॉल्वेंट के साथ उसका और तरह का होगा, जैसे जैसे क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे। और सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से ये जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगी वो भी कम ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन कि आपकी सॉल्वेंट
किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी उसमें कितनी है, उसका जो है वो सल्यूट के साथ इंटरेक्शन जो है वो कैसा है। तो ये चीज़ें भी जो है वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे भी कि आपका जो चेंज होगा या जो एलिवेशन होगी बॉइलिंग पॉइंट में वो कितनी होगी और किस तरह होगी। अब ये हमारे पास देखें, ये एक कर्व है। ये कर्व जो है ये बिटवीन दी वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर है। इसमें हम जो जस्ट अभी जो फिलहाल आपने सिर्फ ये दो देखने हैं कि हमारे पास एक ए बी और सी डी, ये दो जो कर्व हैं, ये कर्व किसके लिए है? ये हमारे पास जो ए बी कर्व है, जो ए बी कर्व है, ये आप यहाँ देखें, ये सॉल्वेंट के लिए है। सॉल्वेंट मींस के ये जो कर्व है ये चेंज इन टेम्परेचर जो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है टेम्परेचर का एक्सिस है और ये प्रेशर का है। हम इसको वाई कह लेते हैं या इसको एक्सिस कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करके ये हम इस तरफ मूव करेंगे, इट मीन्स के इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। ये जो कर्व होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे बढ़ती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जी इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे आपने जो प्रेशर की वैल्यू देखनी है वो यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करके, और जो टेम्परेचर की वैल्यू इस पॉइंट पे होगी वो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करके देखेंगे। यानी ये वो पॉइंट होगा जो इसकी टेम्परेचर वैल्यू होगी और ये वो पॉइंट होगा जो इसकी प्रेशर वैल्यू होगी। अब हम यहाँ से बढ़ाते जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर इसकी ये प्रेशर देखें, जैसे जैसे ये प्रेशर की वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो गई, इसी तरह इस पॉइंट पे आपकी जो टेम्परेचर वैल्यू है वो भी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये जैसे जैसे हम कर्व ऊपर जाता है, जो ये एक्चुअली होते क्या हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं, यानी हर पॉइंट पे एक प्रेशर की वैल्यू, एक टेम्परेचर की वैल्यू, तो उन पॉइंट्स को मिला के ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट कर्व जो है वो बनता है। अब ये सॉल्वेंट का कर्व जो है ये देखें तो आपको ऊपर नजर आ रहा है, सोल्यूशन का कर्व नीचे नजर आ रहा है। इट मींस के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी जो आपका सॉरी जो वेपर प्रेशर है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर है हमारे पास P, उसकी वैल्यू जो है इस कर्व के लिए ज्यादा है और इसके लिए कम है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा था, हम इसी पॉइंट पे यानी थोड़ा सा इसके जो है वो करीब अगर आप यहाँ पे देखें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की वैल्यू आप यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू ये आएगी, सॉरी ठीक है, ये प्रेशर की वैल्यू आएगी और ये जो है उस पे टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। अब ये जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है, ये अगर आप देखें तो इस जो हमारे पास ये जो है डिफरेंस, ये क्या है कि ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है। इट मींस कि सोल्यूशन की वैल्यू इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे कम है। तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, पूरे कर्व, दोनों कर्व्स को कंपेयर करें, किसी भी पॉइंट पे आप अगर लेंगे तो ये काम आएगी। ये हमने थोड़ा सा पॉइंट जो है वो आगे लिए, आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे चेक करें जहां पे ये कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जहां पे टेम्परेचर सेम है उस पे भी ये वैल्यू जो सोल्यूशन की प्रेशर की वैल्यू है वो कम आ रही है, जिस ये इसी टेम्परेचर पे होगी जो हमने ये लिया। तो एक ही टेम्परेचर के ऊपर आप सॉल्वेंट और सोल्यूशन के कर्व्स की जो है वैल्यूज प्रेशर की चेक करेंगे, तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी और सोल्यूशन की वेपर प्रेशर वैल्यू जो है वो कम मिलेगी। ये ग्राफ जो है वो एक्चुअली इन दो जो वेपर प्रेशर्स हैं उनको रिलेट करता है, जो हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। और इससे हमें पता चल जाता है कि आप देखें अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए। तो ये इसलिए हमने ये जो है वो यहाँ पे ये कर्व जो है इसका बनाने का मकसद ये है कि हमें थोड़ा आइडिया हो कि वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा और डेफिनेटली उस लो वेपर प्रेशर वाले को बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉल्यूशन दस लाइज बिलो द कर्व फॉर द प्योर सॉल्वेंट। यानी ये बिलो द कर्व है, यानी उसका सॉल्वेंट का प्योर का कर्व ऊपर है और जो सॉल्यूशन है उसका नीचे है।
हाँ जी, अब दोबारा हम जो है इसको देखते हैं। अब इसमें जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे कर्व में चीज़ें हैं कौन सी जो इम्पोर्टेंट हैं। कर्व जो है इसमें इस ग्राफ में कर्व ए बी है, जो जो अभी हमने देखा कि ये वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट है। इसी तरह जो सी डी हमारे पास कर्व है, ये वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है। इसके अलावा हमारे पास ये टेम्परेचर है टी नॉट जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट है और एट 1 एटीएम, यानी हमारे पास ये देखें, ये 1 एटीएम हमारा जो प्रेशर है, इसको अगर आप देखें तो ये जो हमने 1 एटीएम का ये 1 एटीएम प्रेशर जो है ये यहाँ पे है। अब 1 एटीएम प्रेशर का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है नॉर्मल हमने रखा हुआ है इस लिक्विड को, और 1 एटीएम पे जाके ये जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा तो ये जो आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हमारे पास जो था टी नॉट, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, और जो टी जो है ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये आप देखें कि सोल्यूशन जो है उसका जो प्रेशर है वो 1 एटीएम के इक्वल है। इट मींस कि इस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो सॉल्वेंट है वो बॉयल करेगा, और इस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है वो बॉयल करेगा। यानी अगर हम देखें तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। ये देखें दोबारा से, ये कर्व यहाँ पे शुरू हुआ, ये जा रहा है, ठीक है जी, ये इसकी प्रेशर वैल्यू है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है, ये पी नॉट 1 एटीएम हमने इसको कहा हुआ है। उसके बाद ये टी जो है, ये आप देखें तो ये किस कर्व के लिए है, ये सॉल्यूशन वाले कर्व के लिए, और ये इस जगह पे जाके ये 1 एटीएम जो है वो हो रहा है, और यहाँ पे ये बॉयल करेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं टी नॉट और टी जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दी सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट है। उसके बाद अगर आप देखें कि टी नॉट जिसके ऊपर हमारा जो जो सॉल्वेंट है ये बॉयल कर रहा है, उसी टी नॉट के ऊपर अगर आप सॉल्यूशन का देखें तो ये सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, और अगर ये कम है 1 एटीएम से तो इट मींस कि ये अभी बॉयल नहीं कर रहा। तो इससे एक चीज जो हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है वो ये है कि एट टेम्परेचर टी नॉट, ये जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपका सॉल्वेंट तो बॉयल कर रहा है क्योंकि वो 1 एटीएम के इक्वल चला गया है, लेकिन उसी टेम्परेचर के ऊपर आपका जो सोल्यूशन है वो अभी 1 एटीएम से बिलो है, और ये इस टेम्परेचर के ऊपर आपका सोल्यूशन जो है वो बॉयल नहीं कर रहा। इट मींस कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम टी से जो है वो टेम्परेचर जो है वो टी नॉट से सॉरी टी तक हम इंक्रीज करेंगे, तो फिर ये सोल्यूशन जो है इसका प्रेशर जो है वो साथ साथ इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जाके ये इसको टच करेगा, और ये 1 एटीएम तब ये हमें जो है ये लिक्विड आप सोल्यूशन जो है वो आपका बॉयल होगा। हमारे पास जो इसको देख लेते हैं, लेट टी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस टेम्परेचर द सॉल्यूशन हैज लोअर वेपर प्रेशर देन 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि हमने कहा कि ये जो है सॉल्वेंट का 1 एटीएम है, और इसी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम से कम है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू पी की जो है वो कम है। एंड इट विल नॉट बॉयल, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 एटीएम से कम होगी तो वो बॉयल नहीं होगा क्योंकि उसने एक्सटर्नल प्रेशर को अभी ओवरकम नहीं किया। This means that with increase of temperature say T, the vapor pressure of the solution rises to 1 atmosphere and the solution boils। ठीक है, हम टेम्परेचर राइज करते हैं और प्रेशर जो है इसका यहाँ से यानी ये यहाँ पे आ जाता है। इस पॉइंट पे जब हम वैल्यू लेते हैं तो प्रेशर ये इसके इक्वल जब आ रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हमारे पास अब जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया है सॉल्यूशन का, और ये
किसके इक्वल, ये 1 atm के इक्वल आ गया. दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. Thus T minus T naught is equal to delta TB represents the elevation in boiling point of the solution. Points G and E represents the vapor pressure of the pure solvent and solvent and solution respectively at same temperature T naught. The lowering in vapor pressure is given by. अच्छा, इसमें अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो हमने यहाँ पे नोट करने हैं वो ये है कि एक ये डेल्टा टी बी जो है, ये एक्चुअली डेल्टा टी बी जो है इसको हम कहते हैं कि जी ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है. ये टी बी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर बी जो है इसके लिए हम यूज करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर है. टी माइनस टी नॉट क्या है, टी माइनस टी नॉट ये हमारे पास जो है ये फाइनल माइनस जो हमारी इनिशियल रीडिंग है. जैसे हम चेंज डिफरेंस जो है वो लेते हैं इस तरह कि हमारे पास जो ये टेम्परेचर जो था टी नॉट ये एक्चुअल था जिसके ऊपर सॉल्वेंट बॉयल करता था लेकिन सोल्यूशन बॉयल नहीं किया. अब जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है वो हमने देखना है. फॉर एग्जांपल वाटर के लिए हम करते हैं तो ये टी नॉट फॉर एग्जांपल 100 है, तो ये फॉर एग्जांपल टी जो है ये 105 हो सकता है. तो अब हम डेल्टा टी चेंज जो है वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि हम जो है वो 105 जो है उसमें से 100 जो सॉल्वेंट का उसको निकाल दें तो जो चेंज आया टेम्परेचर में वो आपके पास आ जाएगा. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास टी नॉट जो था वाटर के लिए फॉर एग्जांपल ये 100 है. ठीक है जी, 100 डिग्री सी. और जो टी है यानी हमने उसमें सल्यूट ऐड किया कोई, और फॉर एग्जांपल वो सल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 103 आ गया. ठीक है जी, सी डिग्री सी उसका जो है वो टेम्परेचर आ गया. अब जो हम एलिवेशन जो है वो कैसे लेंगे, ये डेल्टा टी बी जिसको हमने कहा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगी फ्रॉम दिस इक्वेशन. ये जो हमारे पास इक्वेशन है इससे अगर आप देखें तो ये टी माइनस टी नॉट है और टी जो है यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली हुई है ये 100 है, सॉरी 103 है जो टी है और टी नॉट जो है ये 100 है. तो ये हमारे पास जो डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 3 आएगी, 3 डिग्री सी. अब इसका क्या मतलब है कि जो एलिवेशन थी वो 3 डिग्री एलिवेट किया है आफ्टर एडिंग द सल्यूट. यानी हमारे पास जो वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, जब हमने सल्यूट डाल दिया सोल्यूशन बन गया, अब ये 103 हो गया तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है. तो एलिवेशन का मतलब ये है कि जो डिफरेंस उसमें आया जो इंक्रीज हुई वो कितनी है, तो इंक्रीज इसमें 3 की है. ओके इसके अलावा हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर है यानी जो जिसको हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास G और E ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली क्या है बॉइलिंग पॉइंट्स. जो जो डिफरेंस जो है वो प्रेशर में आ रहा है, यानी ये जो है ये P की वैल्यू है इस पे टी नॉट पे और टी नॉट पे ये पी नॉट की वैल्यू है, यानी डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट टी नॉट. यानी इस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ये है और इसी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ये है. तो इसका डिफरेंस जो है वो भी डेल्टा पी जो है ये पी नॉट माइनस पी होगा, यानी इस वैल्यू से आप इसको जो है वो निकाल दें तो ये हमारे पास डेल्टा पी आएगा. और ये एक्चुअली क्या है, ये जी ई यहाँ से है, यानी ये जी से ई तक
ये पॉइंट एक्चुअली क्यों हम जीई ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे डिफरेंस है वो एक्चुअली डिफरेंस क्या है, इस P का और इस P का डिफरेंस है। तो हम जो P नॉट माइनस P जो है इस तरह करके हम जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का वो भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास दो पॉइंट्स यहाँ पे और हैं इस ग्राफ में। एक पॉइंट E है और एक पॉइंट F है। ये हमारे पास E पॉइंट है, ये क्या है, और ये जो है वो F पॉइंट है, ये क्या है। हमारे पास जो E पॉइंट है ये आप कह लें कि दोनों जो हैं ये वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर आ रहे हैं, और ये हमारे पास किसका डिफरेंस बताएंगे, टी नॉट के ऊपर जो वेपर प्रेशर यानी आपका जो सॉल्यूशन का है वो ये पॉइंट E है, और जो T के ऊपर वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ये पॉइंट F है। यानी ये दोनों इसी कर्व के ऊपर हैं, और इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वेपर प्रेशर जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर है, और ये जो वेपर प्रेशर है वो इस टी टेम्परेचर के ऊपर है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, उससे जो है वो हम ये चीज़ जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, ये जो इक्वेशन है वो सबसे पहले देखें कि ये इक्वेशन करती क्या है। जो हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है हम उसको यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द vapor pressure at an other temperature if the vapor pressure is known at some temperature and if the enthalpy of vaporization is known। हमारे पास इस इक्वेशन से हम जो वेपर प्रेशर जो है उसका एस्टिमेट कर सकते हैं किसी एक टेम्परेचर के ऊपर अगर हमें नाउन हो। फॉर एग्जांपल टी नॉट के पास टी नॉट के ऊपर जो वेपर प्रेशर है फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हमारे पास है। अब हम टी नॉट से टी कर देते हैं, तो जो इस टी के ऊपर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। देखें इसमें दोनों प्रेशर्स इन्वॉल्व हैं, पी नॉट भी और पी बी। ये है जो हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ये इसमें दोनों पी नॉट और पी दोनों इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास पी नॉट या पी एक की वैल्यू है तो दूसरे की आप जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक और जो फैक्टर जो आपको नाउन होना चाहिए वो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी जो वेपर्स जो वेपराइजेशन के लिए जो हम एनर्जी जब आप उसको देते हैं तो जो उसमें एंथैल्पी चेंज आती है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो चेंज होती है एंथैल्पी टोटल जो है, तो वो डेल्टा यानी चेंज इन एंथैल्पी जो आ रही है बी फॉर वेपराइजेशन वो आपको नाउन होनी चाहिए। अब इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, तो इसको हम जो है वो अगर ये जो है उसको हमने क्या किया हुआ है यहाँ से ये टी नॉट माइनस टी जो है वो कॉमन लिया हुआ है। कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये नीचे जो है वो इक्वेशन बनेगी। इसको अगर आप थोड़ा सा कहते हैं तो ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के हमारे पास जो फैक्टर हमने चेंज किया है ये 1/T0 है माइनस 1/T है। ठीक है, इसको जब हम कॉमन लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि हमने कॉमन कर लिया टी नॉट और टी को, यानी एक ही डिवीजन में हमने लिया। अब ये जो है ये इस तरफ और ये जो है ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये जो है ये हमने अभी इस इक्वेशन को जस्ट इतना सा हमने चेंज किया कि यहाँ पे जो था इस इक्वेशन में हमने जो है वो कॉमन लेके तो इसको टी माइनस टी नॉट और टी इंटू टी नॉट की जो है वो शेप दी। इसका मकसद क्या है, क्योंकि हमने टी माइनस टी नॉट जो है वो डेल्टा हमारे पास टी बी जो है उसकी जो है वो सूरत में है, तो हमने उस शक्ल में इसको लेके जाना है ताकि हम डाटा जो है अपना वो इसके साथ जो मैच कर सकें।
तो ये जो है आज जो है वो हम मतलब कि आप जो है इसलिए बाकी डेरिवेशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी जो है वो टफ है, स्पेशली जो बायो वाले हैं उनके लिए। तो आपने जो है यहाँ तक ये ग्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन तक कि ये क्या है और उसमें जो हमने चेंज किया है, फर्दर जो हम करेंगे वो आगे इसकी इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है हमने अपनी जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं, जो एलिवेशन है उसको हमने ये इक्वेशन को यानी कह लें कि मॉडिफाई करना है। और आगे जो है वो इसकी जो होगी फिर उसके बाद उसकी मोलर मास एप्लीकेशन जो है वो भी हम करेंगे। तो फिलहाल जो है ये आपने यहाँ तक इसको जो है वो करना है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर जो है वो हम फर्दर इसको कंप्लीट करेंगे।